एक ही पराठे में सब सब्जियों का स्वाद आएगा। एक नए तरीके से बनाए बिल्कुल हेल्थी पराठा चटनी के साथ। सब्जियों को मिक्स कर कर बनाए एक हेल्थी नाश्ता। इसके लिए एक गाजर ले लीजिए, छिलके को आप हटा लीजिए। साथ में बीटरूट लेना है आपको। मैंने यहाँ पर हाफ बीटरूट ले लिया है। साथ में एक गोभी ली है मैंने, इसके मैंने 2 पीस कर लिए हैं इस तरह से। इसी के साथ मैंने यहाँ 2 बड़े साइज के कच्चे आलू लिए हैं। अब इन सब से हम इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे कि आपको उस नाश्ते में सब सब्जियों का स्वाद एक साथ आएगा। सबसे पहले इसे ग्रेट करना है, तो एक ग्रेटर ले लीजिए और एक प्लेट लेकर उसमें आपको सब्जियों को एक एक कर कर ग्रेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ मैंने गाजर ले ली है, गाजर को मैं फटाफट से ग्रेट कर लेती हूँ। इसी के बाद मैं यहाँ पर गोभी को भी ग्रेट कर लूंगी। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्थी बनता है और एक साथ सभी सब्जियों को मिलाकर फटाफट से बन जाता है। आप इस नाश्ते को बच्चों को भी दे सकते हो या आप जब भी लंच बॉक्स पैक करो इस नाश्ते को बनाकर रेडी कर सकते हो 5 मिनट में। मैंने यहाँ पर बीटरूट को ग्रेट कर लिया है। अब मैं आलू को भी ग्रेट कर लेती हूँ फटाफट से। सबसे इजी नाश्ता है ये। इस नाश्ते को आज तक आपने कभी नहीं बनाया होगा, ना ही खाया होगा। तो यहाँ पर आलू भी ग्रेट हो गया है, सभी सब्जियां अच्छे से ग्रेट हो गई। अब इनको हमें मिक्स कर लेना है। हम इस नाश्ते को कम तेल में बनाएंगे जिससे कि ये नाश्ता हेल्थी रहेगा। इस नाश्ते को हमें फ्राई नहीं करना है। तो देखिए यहाँ सब्जियों को मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। बीटरूट डालने से सब्जियों का कलर चेंज हो जाएगा और नाश्ता भी हमारा बिल्कुल अच्छा दिखेगा बनने के बाद। अब हम सब्जियों को पकाएंगे जिससे कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। इसके लिए एक कढ़ाई में आपको डालना है सिर्फ 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद सब्जियों को डाल देना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने ना ही मैदे का यूज किया है ना ही कॉर्नफ्लावर का। सिर्फ गेहूं के आटे से हम इस नाश्ते को बनाएंगे। मैंने सब्जियां डाल दी है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम इसी तरह मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए सॉफ्ट हो गई हैं सब्जियां। अब मैं इन सब्जियों को एक बाउल में निकाल लूंगी। आपको थोड़ी देर ही इन्हें पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है। तो अब यहाँ पर सब्जियां मैंने बाउल में निकाल ली हैं। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ऊपर से बेसन। तो मैंने यहाँ आधा कप बेसन लिया है, इससे नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। साथ में अजवाइन डालेंगे आधी छोटी चम्मच। इस तरह से हाथों से इसे मसल कर आपको डालनी है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है अजवाइन की नाश्ते में। नाश्ते को तीखा बनाने के लिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, साथ में थोड़ा सा डालेंगे सूखा धनिया और ऊपर से स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल देना है। अब डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, यह आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और साथ में जाएगा इसमें गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हम 2 से 3 कप के करीब पहले ऐड करेंगे। अगर बाद में आपको लगे कि सब्जियों में और आटा ऐड करना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, पहले सब्जियां हैं उसी में हमें आटे को अच्छे से मिक्स करना है। पहले आप स्पून से अच्छे से मिक्स कर लीजिए सभी चीज़ों को। अब हम स्पून को हटा लेंगे और आटे का हमें डो बनाना है। आपको इस नाश्ते के लिए डो तैयार करते टाइम पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी सब्जियों में इतना पानी होता है कि आपका ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं यह डो बन गया है। ऊपर से 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। इससे डो जो है एक सा हो जाएगा और अच्छे से हमारा डो तैयार होगा बनकर। बीटरूट डालने से डो का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब इसका नाश्ता बनकर तैयार होगा वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। अब आपको चकले पे रख के डो को एक सा करना है और फिर आपको नाइफ से इसे कट कर लेना है। अब हम इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बाकी का डो साइड में रख देते हैं और इधर हम रोल बना लेते हैं इससे और इसे नाइफ से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक रोटी के साइज की लोइयां बनाऊंगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ कट कर लिया है। इस तरह से आपको एक लोई लेकर हाथों से इसे फ्लैट करते जाना है और ये यहाँ पर बनकर तैयार हैं।
तो बड़े साइज के पेड़े बनाइए नाश्ता बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं इसे बेल कर दिखाती हूँ। बिल्कुल इजी रेसिपी है ये, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। अब आपको लेना है सूखा गेहूं का आटा और ये लोई लेकर इसे हाथों से पहले एकसा कर लीजिए। फ्लैट करने के बाद चकले पर रखना है आपको सूखा आटा लगाकर। तो सूखे आटे से इस तरह से पहले इसे कोट कर लीजिए। इससे नाश्ता चकले पे चिपकेगा नहीं बेलते टाइम। और अब इसे आपको बेल लेना है, रोटी की तरह बेल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे बेल लिया है। एक तरीके से ये पराठा ही है, आपको स्टफिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सभी सब्जियां आटे में मिक्स कर कर इसे बना सकते हैं। अब इसे मैं तवे पर सेकती हूँ। तो यहाँ मैं तवे पर डाल देती हूँ इसे। जब ये एक साइड से सिक जाए हल्का सा तो इसे पलट दीजिए। आपको इसे दोनों साइड से उलट पलट कर फिर इस पर ऑयल लगाना है या घी, जो भी आपको पसंद है वो आप पराठे पर लगा लीजिए। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल को इस तरह से फैला देंगे और इसे दोनों साइड से इसी तरह से ऑयलिंग से ग्रीस कर कर सेक लेते हैं। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। सभी सब्जियों को मिक्स कर कर आप देख सकते हैं बीट रूट का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम एक और पराठा सेकेंगे। तवे पर मैंने इसे डाल दिया है और दोनों तरफ से पहले सेक कर ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का मैं यहाँ पर ऑयल लगा देती हूँ और इसे सेक लेती हूँ। कम से कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको ऑयल नहीं लगाना है तो आप इसे बिना ऑयल के भी नाश्ते को बना सकते हो। ये खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। अब मैं इसे प्लेट में रख लेती हूँ। बाकी का सभी पराठा मैं इसी तरह से बनाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल कम ऑयल में और कम मेहनत, कम समय में आप इसे बनाइए और चटनी के साथ खाइए। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। इसे किसी भी तरह आप फोल्ड करोगे तो ये फोल्ड आसानी से हो जाएगा और हर कोई इसे खा सकता है। मैं यहाँ पर एक तोड़ कर दिखाती हूँ तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनता है ये। आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए इस तरह से, काफ़ी टेस्टी लगेगा। ये सभी सब्जियों से मिलकर बनता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और इस तरह से आप बच्चों को भी हेल्दी चीज़ बनाकर खिला सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।